बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से, आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर प्रोफेसर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप बताएं कैसे हैं दानिश भाई, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, पॉलिटिकल सिचुएशन पाकिस्तान में, जिस तरह आपने कहा था, अप्रैल के सेकंड हाफ में गर्म होती दिखाई दे रही है और ऐसा ही हुआ है। महमूद अरशद ने कहा है कि पीटीआई का जो मतदान जलसा है उसमें मैं शिरकत नहीं करूंगा, वो भी खासे पीटीआई की क्यादत से नाराज दिखाई देते हैं। सोहेल अफरीदी बड़े गर्मजोश हैं, बड़े आजकल सरगर्म हैं और मतदान जलसे की तैयारी भी कर रहे हैं। क्या पीटीआई का ये मतदान का जलसा कामयाब हो पाएगा? और महमूद अरशद का इसमें शामिल ना होना पीटीआई के लिए क्या कोई नुकसान का बायस हो सकता है? क्या देख रहे हैं आप? देखें, पीटीआई मैंने शायद कल भी बताया था कि बहुत जल्दी आपको सरप्राइज देती हुई दिखेगी। और उन्होंने बहुत जल्दी ही अनाउंस कर दिया है अपने इस नए जलसे का। तो मर्दान वगैरह तो ये उन्हीं का इलाका है मेरे ख्याल से। इसमें मैं ये बोलूँ नहीं बहुत अच्छा होगा या बहुत बुरा होगा, इट्स यूजलेस। लेकिन पीटीआई का 22 तारीख के बाद मुझे नहीं पता ये कब है, एक नया दौर शुरू हो रहा है जिसमें पीटीआई बहुत ज्यादा स्ट्रांग कमबैक करेगी, बहुत स्ट्रांगली कमबैक करेगी। तो ये आपको नजर आएगा। ओके सर। अच्छा सर, बुशरा बीबी की रिहाई का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, मुख्तलिफ सोर्सेज से बताया जा रहा है। जियो न्यूज़ भी ये क्लेम कर रहा है, एयरवाई न्यूज़ भी ये क्लेम कर रहा है, बड़े चैनल हैं। और जब ये क्लेम करते हैं तो उसके पीछे कोई बड़ा मजबूत सोर्स होता है। क्या वाकई बुशरा बीबी जेल से रिहा होने वाली हैं? बुशरा बीबी का जेल से रिहा होने का मतलब यह है कि ये खान साहब के लिए भी कोई रिलीफ है, क्योंकि बता रहा हूँ उनकी मिसिज हैं, तो उनको रिलीफ मिलना, उनको खान साहब को रिलीफ मिलना है। क्या वाकई जेल से रिहा होंगी बुशरा बीबी? पॉसिबिलिटीज हैं, वो रिहा हो भी गई तो मैं पीटीआई के चार्ट को देख रहा हूँ। मैं आपको यही बता रहा हूँ, पीटीआई जरा बाउंस बैक करती हुई आपको नजर आने वाली है। तो इसमें जाहिर है जब जो फाउंडर हैं, जो इमरान खान है, उनको भी फायदा होगा, उनकी वाइफ को भी होगा, उनके बल्कि फैमिली मेंबर्स को मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा फायदा होता हुआ नजर आएगा आपको आने वाले दिनों में। खान साहब से मुलाकात का दिन था आज से 2 रोज कबल, लेकिन पीटीआई की क्यादत में से कोई एक रहनुमा भी उनसे मुलाकात के लिए नहीं आया। सिर्फ उनके मुखला जो हैं वो वहां पहुंचे, जेल में उनसे मुलाकात हुई, मुश्ताक बीवी की भी मुलाकात हुई। सर, पीटीआई की क्यादत तो खान साहब से मुलाकात भी नहीं कर रही, तो ये खान साहब को जेल से कैसे बाहर निकालेंगे? क्या ये सारी ही काली भेड़े हैं जिनकी आप बात करते हैं, या फिर इसमें कोई अच्छे लोग भी हैं जो खान साहब की राय चाहते हैं? क्या देखना है? अच्छे लोग होंगे लेकिन इक्का दुक्का, बाकी सारी के सारे अपने मफाद के लिए बैठे हुए हैं अनफॉर्चुनेटली। और मैं आपको बहुत अरसे से बोलता हुआ आ रहा हूँ, अभी की बात नहीं है। और एक छांटी हो जाएगी इन फ्यूचर? शांति इन फ्यूचर नजर आती है। मैं बता रहा हूँ, ये 2-3 दिन के बाद जैसे ही इनका टाइम बदलेगा, इनकी छांटी डेफिनेटली आपके सामने आने वाली है। पाकिस्तान में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के दूसरे मरहले की जो तैयारियां हैं वो भरपूर तरीके से की जा रही हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं। रेड जोन को मुकम्मल सील कर दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी ऑफिशियली ये बयान आ गया है कि उनकी तरफ से उनके जो नुमाइंदे हैं वो मुज़ाकरात में शिरकत करने आ रहे हैं पाकिस्तान। सर, इसका मतलब ये है कि इस मरतबा भी कोई हतमी नतज अभी सामने नहीं आएंगे। अभी भी दूसरा तीसरा चौथा मरहला भी हो सकता है ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बताते खुद नहीं आ रहे। अगर ये डील किसी नतीजे पे पहुंच चुकी होती तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्रेडिट देने के लिए या दस्तखत करने के लिए या ये क्रेडिट लेने के लिए कि भाई मैंने ये जंग भी बंद करा दिया, पाकिस्तान जरूर आना था। लेकिन सर मुझे ये बता दें, क्या इस दूसरे मरहले के बाद क्या मामला इस नहज तक पहुंचेंगे कि तीसरा मरला भी जाए या बाकी जंगबंदी की तरफ मामला जाए, या पिछले मुज़ाकरात की तरह ये मुज़ाकरात भी बेनतीजा खत्म हो जाएंगे? किस तरफ जाते देख रहे हैं हालात? देखिए, मुझे कोई बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रही। मैं आपको पहले से ही बोलता आ रहा हूँ, वो डेवलपमेंट जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दुनिया में इत्मीनान सुकून आ जाए, सब अच्छा हो जाए, वो मुझे नज़र नहीं आ रहा। मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुका हूँ उसकी वजह क्या है। मार्स सैटर्न का एग्जैक्ट कंजंक्शन। अब ये कंफर्म हो जाए कि किस दिन ये मुज़ाकरात होंगे, तो फिर मैं आपको कंफर्म बता ही दूंगा कि ये हालात किस तरफ जाके कंफर्म, मतलब अच्छाई की तरफ या बुराई की तरफ, या अगेन अगेन किसी नतीजे के बगैर हम लोग उस मुज़ाकरात से उठेंगे। तो फिलहाल अगर मैं इसको कल का सोचूं, मतलब कल के दिन का एनालाइज करूं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई मुस्बत रिजल्ट आने वाला है। और अगर ये 22 तक, मैंने 20-22 तारीख की ऑलरेडी आपको पेशेंट गोई दी हुई है, मुझे कुछ अच्छे वाइब्स नहीं आ रहे। बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। और मैंने बताया ये गैब का इल्म नहीं है, इसमें मिस्टेक्स होती हैं। ओके सर। अच्छा सर, एक इम्पोर्टेंट खबर ये है
ये मुत्तहिदा अरब अमारात उनकी तरफ से ऑफिशियली फर्स्ट टाइम इस तरह का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि आपने हुर्मुज़ पर किसी एक मुल्क का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। उन्होंने तजवीज़ दी है कि गल्फ कंट्रीज मिल के आपने हुर्मुज़ को कंट्रोल करें, लेकिन ईरान जो है इसकी सख्त मजम्मत करता है। ईरान ने कहा है कि इसको कंट्रोल जो है हम भी संभालेंगे, क्योंकि ईरान की बका का मामला है। आप क्या देख रहे हैं दुनिया में इन फ्यूचर, मिडल ईस्ट में, क्या आबरे हुर्मस को लेके मसाइल चला करेंगे आगे भी, या फिर ये मामला यहीं पे दफन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा? आबरे हुर्मस का, मिडल ईस्ट का इस हवाले से क्या फ्यूचर देखते हैं आप? देखिए, अगर मैं इस पर्टिकुलर पट्टी को देखूं और मिडिल ईस्ट को देखूं, तो मैंने आपको बताया ये अभी इधर जो है पीस नजर नहीं आ रहा। ये डिस्टर्ब रहेगा, अंडर सिचुएशन है अगस्त तक मिडिल ईस्ट में। और जहां तक ये आपने बताया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, तो यहाँ पे पानी से रिलेटेड मैं बहुत अरसे से बोलता हुआ आ रहा हूँ कि मुझे कोई पानी से रिलेटेड इश्यूज नजर आ रहे हैं। वो किसी भी वजह से हो सकते हैं, चाहे पानी में कोई आफत आ जाए, चाहे पानी में जैसे ये इंडिया पाकिस्तान का पानी का लेन देन का मसला था, या यूं कहा जाए कि पानी पानी की शॉर्टेज हो जाए, तो इसमें कोई कोई दो राय नहीं है। तो पानी को लेके अभी दुनिया में बहुत मसाइल आने हैं, अभी तो आए नहीं है सर। तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस डेफिनेटली अगेन पानी से रिलेटेड है, तो इधर मसाइल नजर आते हैं। और मैंने बताया है कि अमेरिका निकलने की कोशिश कर रहा है। अगर वो इसमें से निकल गया, तो फिर वो आपके जो है आपस में मिडिल ईस्ट को एक एक तरह से जो है यूज करने की कोशिश करेगा, या वो चाहेगा कि ईरान के खिलाफ सारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज जो हैं एक साथ जंग में शामिल हो जाएं, जो कि बहुत खतरनाक सिचुएशन नजर आ रही है। अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन ऐसी सिचुएशन बहुत हद तक बनी हुई है। ओके सर। अच्छा सर, कुछ दफाई तजियाकार कह रहे हैं कि आइंदा आने वाले फ्यूचर में पाकिस्तान की जो ग्वादर बंदरगाह है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करने जा रही है, क्योंकि वो आबने हरमस से बहुत करीब है। वहां पर जो है रसाई आसान है, जो वहां पे ऑयल टैंकर आते हैं। क्या आप देख रहे हैं कि अब ये जंग पाकिस्तान की सरहदों तक भी आ सकती है खुदा ना खास्ता? क्योंकि ये फर्स्ट टाइम इस तरह का क्लेम किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि ग्वादर जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल का अदा करता दिखाई दे रहा है। आप क्या देख रहे हैं, पाकिस्तान की सरहदें महफूज रहेंगी? देखिए, सरहदें महफूज तो हो ही जाएंगी। अगर कोई मसला एक मसाइल आते भी हैं तो वो महफूज हो जाएंगे, लेकिन बलूचिस्तान का एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया होगा, क्योंकि वो वेस्ट में आता है। और ये जितने भी मसाइल हैं ये वेस्ट की तरफ चल रहा है। तो बलूचिस्तान का एरिया जो वेस्ट में है बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और ग्वादर का भी ये जो एरिया है काफी कहा जाता है, वैसे भी हिस्ट्री में भी कहा जाता है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया आने वाले सालों में होगा। तो एज एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस, और स्पेशली जो अगला साल है पाकिस्तान के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता हुआ नजर आएगा आपको। ओके सर। अच्छा सर, शुमाली कोरिया की तरफ से गुज़श्ता 2 माह में 5वीं मरतबा बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किया गया है, और फर्स्ट टाइम इस तरह हुआ है कि जनूबी कोरिया ने खुद इसकी मजम्मत की है। जनूबी कोरिया के साथ शुमाली कोरिया के मामला आस्ता आस्ता बेहतर हो रहे थे, लेकिन एक मरतबा फिर उसकी मजम्मत की जा रही है। शुमाली कोरिया क्या किसी नई जंग की तैयारी कर रहा है, कि यहाँ पे भी कोई महाज खुलने वाला है कि 2 महीनों में 5 मिसाइल के तजर्बे किए गए? क्या देख रहे हैं आप? सर, ये चाइना ताइवान इस वजह से खुदा ना खास्ता नॉर्थ कोरिया के जो इश्यूज हैं वो आपके सामने आ सकते हैं। ये चाइना ताइवान आप जहन में रखिएगा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये अंदर ही अंदर बहुत बड़ी जंग की तैयारी हो रही है। इस वजह से शुमाली कोरिया जो है इसमें शायद उस वक्त उसमें शिरकत करे, जो कि नजर आता है। ओके सर। अच्छा सर, एक और मरतबा मैंने आपसे क्वेश्चन भी किया था और आपने बताया भी था, आपकी प्रोडिक्शन दुरुस्त हुई है। आपने कहा था कि इसराइल जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करेगा, और ये मैं अब से 4-5 प्रोग्राम से आपसे सवाल करता आ रहा हूँ। अब ऐसा ही हुआ है, 10 रोज की जंग बंदी थी लिबनान और इसराइल के दरमियान। इसराइल ने इसके खिलाफ वर्जी की है आज, और लिबनान में कई इलाकों को निशाना बनाया है, और बड़े पैमाने पर तबाही भी हुई है। जानी नुकसान भी हुआ है, मानी नुकसान भी हुआ है। सर आप ये बता दें कि अब इस जंग का क्या फ्यूचर हो सकता है? क्या ईरान इसके जवाब में कोई हमला कर सकता है, या लिबनान की तरफ से कोई हमला हो सकता है इसराइल की तरफ? क्योंकि लिबनान कदरे एक कमजोर मुल्क है, लेकिन उसका मुकदमा जो है ईरान लड़ रहा है। क्या ईरान इसका कोई जवाब दे सकता है इसराइल? 20 से 22, ये बात ध्यान में रखिएगा। आपके वहां 20 हो गई होगी, 20 से 22 बड़ी इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव डेट्स हैं। और मैं आपको बार बार बताते आ रहा हूँ, 20 से 22 हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। खुदा ना खास्ता इसमें कोई नया महाज खुलता हुआ आपके सामने आ सकता है, या कोई मेजर इंसिडेंट दुनिया में हो सकता है। तो ये बात मैंने आपको बहुत से वीलॉग में बताई है। ये 2 दिन बड़े क्रिटिकल और सेंसिटिव डेट्स हैं।
ओके सर। अच्छा सर, बेलारूस के सदर ने कहा है कि अगर अमेरिका ईरान का मुकाबला नहीं कर सका तो इसे चीन से भी नहीं उलझना चाहिए। इसके अलावा ब्राजील के सदर का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है हम रोज किसी ऐसे सदर की ट्वीट नहीं पढ़ सकते जिसने जंग के ऐलानात कर रखे हों। सर, पूरी दुनिया में अमेरिका की जो क्रेडिबिलिटी है उसको बड़ा डेंट पहुंचा है, नुकसान पहुंचा है। पहले अमेरिका के खिलाफ किसी मुल्क के सदर का जरूरत नहीं होती थी कि वो बयान दें या कोई बात करें। अब ये खुल के लोग इस चीज़ का इजहार कर रहे हैं। क्या देख रहे हैं? क्या अमेरिका को डिप्लोमेटिक लेवल पे इन फ्यूचर भी कोई बड़ा नुकसान हो रहा है? अमेरिका के वीज़े की जो अहमियत है उसमें कोई कमी आ रही है? क्योंकि पूरी दुनिया में अब अमेरिका पे खुलेआम तनकीद की जा रही है। अमेरिका का फ्यूचर आप क्या देखते अगस्त 2026 ऑनवर्ड ये क्राइसिस जो है पूरी दुनिया में फैलेंगे, पहले अमेरिका में आएंगे और फिर पूरी दुनिया में फैलेंगे। और मुझे नहीं लगता डोनाल्ड ट्रंप अपना ये टेन्योर किसी भी सूरत पूरा कर पाए। इसमें बहुत ज्यादा फ्लॉज आपको कल से नजर आने शुरू हो जाएंगे। इनके अंदर स्पेशली इनके बातों में, इनके कमिटमेंट में, और यूं समझें कि इनका एक जो टाइम चल रहा है उसमें बहुत डिस्टरबेंस कल से शुरू हो रही है। तो मुझे नहीं लगता कि ये हार्डली एक साल भी अगर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। एक साल भी बहुत हैं? बड़ी बात है। ओके सर। अच्छा सर, हम एक स्पेशल क्वेश्चन करते हैं और वो हर वीकेंड पे लाजमन करते हैं। आज मंडे का दिन है, 20 अप्रैल है पाकिस्तान में। आप क्या देख रहे हैं स्टॉक मार्केट की सूरत हाल, गोल्ड की सिचुएशन क्या देख रहे हैं? इन्वेस्टर्स को क्या मशवरा देंगे आप? मेरा मशवरा ये है कि अगले 2-3 दिन बिल्कुल साइडलाइन होकर रहा है। बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होगी, बहुत बड़े बड़े जंप्स या बड़े बड़े जो है गैप अप गैप डाउन नजर आने वाले हैं आपको। स्टॉक, कमोडिटीज, ऑयल, सब मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। ओके सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला, इतनी जबरदस्त प्रोडिक्शन हमारे साथ शेयर की। हमारे नाज़रीन का भी शुक्रिया। अपना फीडबैक देते हैं, कमेंट्स करते हैं, अपना फीडबैक जरूर दिया करें। आपका फीडबैक हमें अपना प्रोग्राम बेहतर बनाने का एक मौका फराहम करता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक का दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और हमारे फेसबुक से आपको इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जज़ाकल्लाह।